सो आइए, ये समय है हम लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु की स्तुति में हम लोग गीत गाएंगे। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। और हम सबको ये गीत आता है और सब लोग मिलकर आनंद के साथ में प्रभु की स्तुति करेंगे। रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सो प्रभु का धन्यवाद हो और ये सुंदर समय प्रभु ने हम सबको दिया है और प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है। अपने वादे के मुताबिक जो वादा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है कि जहाँ कहीं भी उसके नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे वो वहाँ पर हाजिर होगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है और हम उस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का मेरे प्रियो एहसास करें और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और 1 पद से लेकर और 26 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 26 पद तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उनको बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा दे रहे थे, तो वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसे सामरिया में से होकर जाना पड़ा। अतः वह सामरिया के सुखार नामक एक नगर में आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहाँ था। अतः यात्रा से थककर यीशु कुएं के पास यों ही बैठा था। उस समय लगभग 12 बजे थे। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु, क्योंकि उसके चेले भोजन मोल लेने के लिए नगर में गए हुए थे, इसलिए उस सामरिक स्त्री ने उससे कहा, यह कैसी बात है कि तू यहूदी होते हुए भी मुझसे पानी मांगता है। मैं तो सामरी स्त्री हूँ। यहूदी तो सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, तेरे पास जल भरने को कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से भी बढ़कर है, जिसने हमें ये कुआं दिया और जिसमें से उसने स्वयं तथा उसकी संतान उसके पशुओं ने भी पिया? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रत्येक जो इस जल में से पीता है वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु वह जल जो मैं उसे दूंगा उसमें अनंत जीवन के जल के लिए उमड़ने वाला जल का सोता बन जाएगा। स्त्री ने उससे कहा, महोदय, यह जल मुझे भी दे, जिससे कि मुझे फिर प्यास ना लगे और ना ही जल भरने यहाँ तक आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मेरा पति कोई नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहा, मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं और अब जो तेरे पास है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। उस स्त्री ने उससे कहा, महोदय, मुझे लगता है कि तू नबी है।
हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की और तुम कहते हो कि यरूशलेम ही वह स्थान है जहाँ मनुष्यों को आराधना करनी है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरा विश्वास कर कि समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पर्वत पर और ना यरूशलेम में ही पिता की आराधना करोगे। तुम उसकी आराधना करते हो जिसे नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही है। परंतु वह समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और हम इस वचन के बारे में कई बार मेरे प्रियो सुने हैं, जाने हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि जीवन का जल मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, मार्ग मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और बहुतायत का जीवन देने वाला मैं हूँ। और इस सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, जीवन का जल देते हैं। और जब इस सामरी स्त्री को जीवन का जल देते हैं तो मेरे प्रियो ये तृप्त हो जाती है। और हम इस बात को जानते हैं, यहाँ जब पढ़ते हैं चौथे पद में, तो मेरे वर्जन में जो ये वर्जन है उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होके जाना पड़ा। और दूसरा वर्जन जो इससे पहले वाला ओल्ड वर्जन हिंदी का है, उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। और मेरे प्रियो, जब इंग्लिश में भी पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को सामरिया में से होकर जाना था। तो प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, जानबूझकर सामरिया से होकर जाना चाहते थे, जबकि यहूदिया से गलील के लिए जाने के लिए कई रास्ते थे। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि यहाँ एक सामरी स्त्री है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी हैं और वो इस बात को जानते थे कि वहाँ एक सामरी स्त्री है। और जो सामरी स्त्री जो है वो जीवन में कई चीज़ों की अभिलाषा रखती है और उसके जीवन में कोई संतुष्टि, कोई तृप्ति नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी जानते थे कि वहाँ के लोग जो हैं वो भी परमेश्वर से दूर हैं और उनके पास किसी भी तरीके का जीवन नहीं है, वो वंचित हैं और वो साथ साथ तिरस्कृत भी हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। और प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखते हैं, सबसे पहले इस स्त्री के जीवन की प्यास को बुझाया। हम आगे और अच्छे तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। इस स्त्री के जीवन की प्यास को बुझाया, और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि कोई इस जल से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, लेकिन जो जल प्रभु यीशु मसीह देगा उसमें से कोई पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। और उसके अंदर से जीवन के जल के सोते फूट निकलेंगे। और आप सामरी स्त्री के जीवन में देखते हैं, उसके अंदर ऐसा ही हुआ, जीवन के जल के सोते फूट निकले और वो ठहर नहीं पाई। इससे पहले वो ठहरी हुई थी, वो ठहर नहीं पाई, वो गांव में गई और जाकर और लोगों को बुला लाई। तो प्रभु यीशु मसीह के इस जल को और इस भोजन को जो करता है,
मेरे प्रियो वो खुद तो तृप्त होता है, उसके जीवन में तो शांति आनंद आता है, लेकिन दूसरे भी जो हैं वो तृप्त होते हैं और उनके जीवन में शांति आनंद आता है और एक बहता दरिया वो व्यक्ति बन जाता है। हम इस बात को और जानने का प्रयास करें कि परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह सोर्स ऑफ लिविंग वाटर है, सोर्स ऑफ लाइफ है, सोर्स ऑफ इटर्नल लाइफ है, सोर्स ऑफ लाइफ है। और हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सोर्स ऑफ लाइफ क्यों है, या इस बात को कहना चाहिए कि वो जीवन का सोता क्यों है, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना के तहत इस संसार में आए हुए हैं और परमेश्वर की योजना के तहत इस संसार में आकर लोगों की आत्मिक भूख, लोगों की आत्मिक प्यास को मिटाने के लिए आए और उन्हें तृप्त करने के लिए आए और उन्हें ऐसा भोजन, ऐसा जल देने के लिए आए कि वो अनंत काल तक कभी भी प्यासे ना होने पाए। हम परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर खुद सोर्स ऑफ लाइफ है और इस जीवन के बारे में भी आप लोग जानने पाओगे, आप लोग जानते हो अच्छी तरीके से, लेकिन मैं और आपको थोड़ा सा आपको और वो फ्रेश करना चाहता हूँ, रिफ्रेश करना चाहता हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर ही जो है केवल सोर्स ऑफ लाइफ है जो हमें जीवन देता है। जब आप अदन की वाटिका में जाते हैं और जब आदम और हव्वा के जीवन के बारे में आप विचार करते हैं तो आप पाते हैं कि वाकई में परमेश्वर सोर्स ऑफ लाइफ है। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और जब उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका तो आदम जीता जागता प्राणी बन गया और परमेश्वर ने उसके बाद हव्वा को भी बना दिया। और फिर उसके बाद में हम क्या देखते हैं, ये लोग अदन की वाटिका में रह रहे हैं और अदन की वाटिका में इनके पास जीवन है। इस बात को आप पकड़ कर चलें, इस बात को माइंड में रख के चलें कि इनके पास इस समय जीवन है। और कैसे जीवन है? क्योंकि परमेश्वर जो है इनके पास में है, परमेश्वर इनसे मिलने आता है और ये परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं, ये परमेश्वर की संगति में पाए जाते हैं। और मेरे प्रियो, कोई कमी, कोई घटी इनके जीवन में नहीं है, इनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, इनके जीवन में कोई चिंता नहीं है। और पूरा जीवन से जो वास्तविक जीवन है, जो अर्थपूर्ण जीवन है, जो जीवन परमेश्वर ने उन्हें दिया है, उस जीवन से पूरी तरीके से लबालब ये लोग भरे हुए हैं, लबालब भरे हुए हैं। लेकिन आप इस बात को भी जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में गुनाह किया और जब इन्होंने अपने जीवन में गुनाह किया, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया तो मेरे प्रियो, इनके जीवन से वो जीवन जो परमेश्वर ने दिया था वो जीवन समाप्त हो गया। अब इनके जीवन में समस्या आ गई, अब इनके जीवन में दुख आ गया, अब इनके जीवन में परेशानी आ गई और मेरे प्रियो, ये अपने आप को नंगा महसूस करने लगे और मेरे प्रियो, इनके जीवन में तमाम तरीके की समस्याएं आ गई। अब ये परेशान रहने लगे, अब ये दुख में रहने लगे। तो जहां परमेश्वर से, सोर्स ऑफ लाइफ से इनका कनेक्शन कटा, भले से जी रहे थे लेकिन जीवन इनके पास में नहीं था। आप इस बात को भली भांति जानते हैं। और आज के समय में भी इजरायलियों में और आज के समय में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग जिनके पास, जो परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं, वो जी तो रहे हैं लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में नहीं है। और जब हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 और 13 पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। पहली कि उसने मुझ जीवन के जल के सोते को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। मुझ जीवन के जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए टूटे
टूटे फूटे हौज बना लिए हैं जिनमें जल समाता नहीं है। अर्थात जो सोते उन्होंने बनाए हैं, चाहे वो परमेश्वर से भटक कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलने लगे हों, चाहे वो अपनी मर्जी पूरी करने लगे हों, चाहे उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया हो, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में टूटे फूटे हौज बना लिए जिनमें जल समाता नहीं, जीवन के जल के सोते को त्याग दिया। और मेरे प्रियो, उनके जीवन में इस समय कोई भी शांति, उनके जीवन में कोई भी आनंद नहीं था। परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि जब जब लोग प्रभु से दूर हुए हैं, तब तब उनके जीवन में समस्या आई। आप अब्राहम के जीवन को देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को बुला लिया और वहां पर उसकी कोई पहचान नहीं थी, वहां पर उसकी कोई, मेरे प्रियो, उपयोगिता नहीं थी। एक ऐसे देश में जी रहा था जहां पर मूर्ति पूजक लोग रहते थे, उसकी संगति भी वहां पर ठीक नहीं थी। और परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया और परमेश्वर ने उसे आवाज़ दी और वो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर चला आया। और जब परमेश्वर की आवाज़ सुनकर चला आया, परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा उसको दी कि मैं तुझे महान करूंगा, मैं तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा, मैं तुझे तमाम जातियों का पिता बनाऊंगा और तेरे द्वारा संसार के समस्त कुल जो है आशीष पाएंगे। और मेरे प्रियो, वो चला और उसने जीवन पाया। और मेरे प्रियो, उसके द्वारा आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में होकर जीवन पा रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले इस बात को आपको बताया, आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सोर्स ऑफ लाइफ है, प्रभु यीशु मसीह सोर्स ऑफ लिविंग वाटर है, क्योंकि वो परमेश्वर से होकर आया है, परमेश्वर से निकला है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की योजना के तहत आया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन का जल मैं हूँ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। और हम इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में बने रहे, और जब परमेश्वर में बने रहे तो इसलिए वो हमारे लिए जीवन के जल का सोता है। और मेरे प्रियो, जो पाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, उनमें जीवन पाया जाता है और अद्भुत जीवन पाया जाता है। हम जब पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वो एक ही चट्टान से पीते थे, एक ही चट्टान से पीते थे, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। ये पुराने नियम में मसीह के बारे में लिखा है कि वो एक ही चट्टान से पीते थे और वो चट्टान मसीह था, और वो उससे अपनी प्यास बुझाते थे। और मेरे प्रियो, आज के समय में हमें अपनी आत्मिक प्यास जो है उस परमेश्वर में होकर बुझानी है मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह में होकर बुझानी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस बात को कहते हैं, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10 पद पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि चोर केवल चोरी करने, नाश और हत्या करने के लिए आता है, और मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को बता देते हैं कि वो किस लिए आए हैं, कि हम जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। मेरे प्रियो, हमने इस बात को जाना कि किस तरीके से आदम और हव्वा ने उस जीवन को खो दिया था, और किस तरीके से आज चोर भी हमारे आत्मिक जीवन को चुरा लेता है, कई तरीके से चुरा लेता है। इस बात पर भी हम आगे विचार करेंगे कि कई तरीके से शैतान हमारे आत्मिक जीवन को चुरा लेता है और क्या करता है, हमें दुख में, समस्याओं में, परेशानियों में, क्लेशों में घेर देता है, और प्रभु हमें आनंद से भरता है, प्रभु हमें अपने अनुग्रह से भरता है। इस स्त्री के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से विचार करें। किस स्त्री के बारे में? सामरी स्त्री के बारे में, जो सामरिया में रहती है और जो मेरे प्रियो जल भरने के लिए आई है। और आप इस स्त्री की पूरी हिस्ट्री को पहचान गए हैं
और क्यों पहचान गए हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसके सामने खोल कर रख दिया है कि इसकी हिस्ट्री है क्या। मेरे प्रियो, अपने जीवन में कतई भी संतुष्ट नहीं है, इसके जीवन में संतुष्टि नहीं है। और संतुष्टि क्यों नहीं है, आप इस बात को भी जानते हैं क्योंकि इसकी शारीरिक अभिलाषा, सेक्सुअल डिज़ायर इसके जीवन में है, और सेक्सुअल डिज़ायर इसके जीवन में है, और उसको पूरा करने के लिए ये अपने जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, वरन 5 पुरुषों के साथ में रह चुकी है। और प्रभु यीशु मसीह ये भी बताते हैं कि अब वो छठे पुरुष के साथ में है, और छठे पुरुष से भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि अब जो छठा तेरे साथ में है वो भी तेरा नहीं है। तो इस संसार में रहकर इसकी इच्छा भर नहीं पा रही है। और मेरे प्रियो, इसकी ये जो इच्छा है, इसकी शारीरिक इच्छा है, और इस इच्छा ने इसे संसार में बदनाम करके रख दिया है। और हम इस बात को समझ सकते हैं कि इसका इस समाज में, उस समाज में, सामरिया में कोई भी स्टेटस नहीं है, और ये प्रभु से दूर है, और मेरे प्रियो नीचा जीवन जी रही है। लोग इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, लोग इसे नहीं चाहते हैं, और लोग, मैं सोचता हूँ, इसे अपने मोहल्ले में भी रहने नहीं देना चाहते होंगे, क्योंकि जो इसकी कंडीशन है तो परमेश्वर से दूर है और अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में पड़ी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब ये जीवन का जल मांगती है, क्या मांगती है प्रभु यीशु मसीह से? जल मांगती है, और क्या कहती है कि प्रभु कि ये जल मुझे सदा दिया कर, ताकि मुझे फिर पानी भरने ना आना पड़े। और प्रभु यीशु मसीह जो इसके जीवन की सबसे बड़ी कमी है, प्रभु उसी पर प्रहार करते हैं, और तब ये पहचान जाती है, और तब मेरे प्रियो ये उस जीवन के जल को, उस आत्मिक जल को अपने जीवन में ग्रहण करने पाती है। और जब उस आत्मिक जल को अपने जीवन में ग्रहण करने पाती है, तो इसके जीवन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? संतुष्टि आती है, जो इसके जीवन में अभी तक संतुष्टि नहीं थी, और ये आत्मिक संतुष्टि है। संसार में हम कितना भी घूमते फिरें, कितना भी अपनी इच्छाओं को पूरा करते फिरें, लेकिन हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि, आनंद हमें केवल परमेश्वर की नज़दीकी में मिलती है। मेरे प्रिय, जीवन हमें परमेश्वर की नज़दीकी में मिलता है, और जब इसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में, तब इसके जीवन में आनंद आ गया। ये उस जल से तृप्त हुई, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू इस जल में से पिएगी तो फिर प्यासी होगी, लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा तो उसमें से पिएगी तो तू अनंत काल तक प्यासी ना होगी, और तेरे अंदर से जीवन के जल के सोते फूट निकलेंगे। और मेरे प्रियो, इसके अंदर से जीवन के जल के सोते फूट निकले, और जब इसके अंदर से जीवन के जल के सोते फूट निकले, तो मेरे प्रियो ये सीधी गांव में भाग कर गई, और गांव में भाग कर गई और लोगों को बुला लाई, और लोगों को बुलाकर कहा कि हमें गुरु मिल गया है, उसके पास जीवन का जल है। और उन लोगों ने भी जीवन का जल प्राप्त कर लिया, और वो लोग भी कहने लगे कि हम तेरे कहने पर विश्वास नहीं करते, अब तो हमने देख लिया है कि मसीह है ये, और हम इसलिए विश्वास करते हैं। और उन सब ने जीवन के जल को पा लिया। जो बहुत नीचे थे, जो बहुत तिरस्कृत थे, मेरे प्रियो, उन्होंने सम्मान हासिल किया प्रभु यीशु मसीह में, उन्होंने आनंद हासिल किया प्रभु यीशु मसीह में। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, और वो एग्जाम्पल है जक्कई का। सेकंड एग्जाम्पल है जक्कई का। आप इस बात को जानते हैं, जक्कई एक पापी मनुष्य था, और आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन मैं आपको रिफ्रेश करना चाहता हूं, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह रूपी जीवन के जल के सोते को, मेरे प्रियो, अपने जीवन में ग्रहण कर लें, ताकि आपके पास जीवन हो, आपके पास संतुष्टि हो, आपके पास आनंद हो, आपके पास भरपूरी हो,
आपके पास परमेश्वर की अगुवाई हो, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हो और आप मेरे प्रियो इस जीवन में संतुष्ट रहकर अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकें। आपको प्यास ना लगे, आपको भूख ना लगे। जब आप जक्कई के जीवन को देखते हैं तो जक्कई के जीवन में भी डिजायर थी। और जक्कई के जीवन में क्या डिजायर थी? जक्कई के जीवन में डिजायर थी कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता था और इतना ज्यादा पैसा कमाना चाहता था कि वो गलत रास्ते का इख्तियार करता है। वो एक टैक्स ऑफिसर था, टैक्स कलेक्टर था और मेरे प्रियो बहुत से लोग जो वहाँ पर थे उनसे अधिक टैक्स वसूल लिया करता था। अगर किसी से 1 दिनार लेना है तो ज़्यादा ले लिया करता था और इस तरीके से बहुत ज़्यादा धनवान हो गया था। लेकिन उसके जीवन में आनंद नहीं था, लेकिन उसके जीवन में खुशी नहीं थी मेरे प्रिय। यहीं पर एक और इसी को रोककर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत धनवान व्यक्ति था और वो नवयुवक था और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और बहुत ही आशा भरी नजरों से आता है और बहुत आशा को लेकर आता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि वो जीवन का जल पाने के लिए मैं क्या करूं कि जिससे मेरी प्यास बुझ सके, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं और मैं तृप्त हो सकूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज्ञाओं को मान। अब कहता है कि लड़कपन से मैं आज्ञाओं को मानता आ रहा हूं और वो आज्ञाएं आप जानते हैं क्या रही होंगी। वो आज्ञाएं ये नहीं रही होंगी कि परमेश्वर से लिपटा रहे, चिपटा रहे। वो आज्ञाएं ये नहीं होंगी उसके जीवन में कि वो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करे। उसके जीवन में वो आज्ञाएं ये नहीं होंगी। कौन सी आज्ञाएं होंगी? कि सबत का दिन मानना है, सप्ताह में 2 बार उपवास रखना है, गरीबों को दान देना है। लेकिन परमेश्वर को शायद वो सच्चाई से, गहराई से नहीं पहचाना था और यही हाल अधिकांश सभी यहूदियों का था। वो धार्मिक थे लेकिन मेरे प्रियो उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। उनके जीवन में परमेश्वर का आनंद नहीं था, उनके जीवन में भरपूरी नहीं थी और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया था। और प्रभु यीशु मसीह इस नवयुवक से कहते हैं कि अभी तेरे अंदर एक कमी है, अपना सब कुछ कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। वो निराश होकर लौट गया। पहले भी निराश था, बाद में भी निराश रहा। उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। भले से उसने सब कुछ अर्जन कर लिया लेकिन उसके जीवन में जीवन नहीं था। जो वास्तविक जीवन, जो अर्थपूर्ण जीवन था, वो जीवन उसके जीवन में नहीं था। समझ रहे हैं आप लोग? वो निराश होकर चला गया। और यहाँ पर जक्कई है। जक्कई के जीवन में एक आशा है कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है। पापी है, बहुत ज़्यादा धनवान हो गया है और समाज में बहुत ज़्यादा सम्मानित है। भले से चाहे झूठा सम्मान है लेकिन बहुत ज़्यादा सम्मानित है। लोग उसे सलाम करते हैं, लोग उसका आदर करते हैं। और वो जब उसने प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे पेड़ पर चढ़े देखा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई शीघ्र नीचे उतर आ, मुझे आज तेरे घर में रहना है और आज मुझे तेरे घर में भोजन खाना है। और वो ले गया और उसके जीवन में बदलाव आया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि ये भी अब्राहम की एक संतान है। और उसके जीवन में उद्धार आ गया और उसके जीवन में बदलाव आ गया। आप इस बात को समझिए कि जो जीवन के जल के सोते में से पीता है उसके अंदर से जीवन के जल के सोते फूट निकलते हैं और मेरे प्रियो वो औरों की प्यास बुझाने लगता है और लोग आशीष पाने लगते हैं। आज हमारे जीवन में भी यही चीज होनी चाहिए। उसने क्या अपने जीवन में बदलाव देखा? उसने अपने जीवन में घोषणा करी। क्या अपने जीवन में घोषणा करी? उसने अपने जीवन में यह घोषणा की कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा। उसने अपने जीवन में यह घोषणा करी, यदि मैंने किसी से अन्याय से ले लिया है तो उसका चौगुना लौटा दूंगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह को, उस जीवन को अपने जीवन में लेने का परिणाम होता है कि हम पहले, मेरे प्रियो, भले से सब कुछ हमारे पास होता है लेकिन हम अभावों में जी रहे होते हैं, हम डिप्रेशन में जी रहे होते हैं, हम निराशा में जी रहे होते हैं।
लेकिन मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं, तो हम जीवन का जल का सोता बन जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। जैसे ये व्यक्ति भी, ज़क्कई भी जीवन के जल का सोता बन गया। हमें अपने जीवन के बारे में सोचना है कि क्या हम जीवन के जल के सोते हैं या नहीं। हम इस संसार के बारे में भी विचार करें। ये संसार जो है, ये मृत तृष्णा है। ये संसार जो है भ्रम है, और ये संसार जो है एक, मेरे प्रियो, ऐसी गुफा है जहां पर कोई रास्ता नहीं है, जिसको हम क्या बोलेंगे, भूल भुलैया है। भूल भुलैया है ये संसार। और हम जितना इसमें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उतना हम और खोते चले जाते हैं, उतना हम और डूबते चले जाते हैं, और हमारी अभिलाषाएं और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। मृत तृष्णा के बारे में आप सब जो जानते हैं, जंगलों में गर्मियों के दिनों में हिरण और जंगली जानवरों को प्यास लगती है और उन्हें दूर कहीं पानी दिखाई देता है, और जब वो उसके पास में जाते हैं तो देखते हैं कि वो पानी और दूर उनसे हो गया। फिर और उसके पास में जाते हैं और वो देखते हैं कि वो पानी और दूर हो गया उनसे। फिर वो और उनके पास जाते हैं, पानी के पास, वो और दूर हो गया। मीलों चलते चले जाते हैं, और कई पशु जो हैं प्यास के कारण मर जाते हैं। और आपने ये नमूना, जब आप बस में या कार में सफ़र करते हैं, आपने सड़कों पर देखा होगा गर्मियों के दिनों में कि वो पानी दिखाई देता है, लेकिन वो कभी भी आपके पास तक नहीं आ पाता है। जब आपकी कार आगे जाती है तो पानी और दूर चला जाता है, जब आपकी कार और आगे जाती है तो पानी और दूर चला जाता है। आप कभी भी उसे नहीं पकड़ पाते, क्योंकि वो एक भ्रम है, वो एक भ्रम है। और मेरे प्रियो, हम बहुत सारी चीज़ें पकड़ना चाहते हैं इस संसार में, और हम सोचते हैं कि इन्हीं में जीवन छिपा हुआ है, इन्हीं में जीवन की सच्चाई छिपी हुई है। हम बहुत ज़्यादा धनवान हो जाएं, हम बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाओं को पूरा करें, हम यहाँ घूमें, हम वहाँ घूमें, हम अपने आप को संतुष्ट करें, लेकिन मेरे प्रियो, हमारी अभिलाषाएं, हमारी तृष्णा और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। हम कभी भी, मेरे प्रियो, अपनी प्यास को बुझा नहीं पाते हैं, बुझा नहीं पाते हैं, और हम और प्यासे ही होते चले जाते हैं। ये चौड़ा मार्ग है, जो शुरू तो छोटे मार्ग से होता है, लेकिन लगातार चौड़ा होता चला जाता है, और जिसकी मंजिल कहीं पर भी नहीं है, जिसकी मंजिल कहीं पर भी नहीं है, और जिसकी मंजिल अगर कहीं आती है तो वो केवल नरक में जाती है, नरक में जाती है मेरे प्रिय। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ही वास्तविक है, प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन का सोता है, प्रभु यीशु मसीह ही, मेरे प्रियो, हमारे अनुग्रह का कारण है। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं, वो अपने आप को पहचान पाते हैं, वो अपने आप को पहचान पाते हैं कि वाकई में हमारा जीवन है क्या और हमें क्या प्राप्त करना है। और वो प्रभु यीशु मसीह को, मेरे प्रियो, अपने जीवन में प्राप्त करके महसूस करते हैं कि पहले हम बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते थे, हमारे जीवन में संकट आ गए, हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं थी, हमारे जीवन में आनंद नहीं था, लेकिन अब हमारे जीवन में आनंद आ गया है, अब हमारे जीवन में संतुष्टि आ गई है, अब हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आ गया है। एक व्यक्ति जो कि कोटद्वार के हैं, और उन्होंने एक गीत लिखा, और वो गीत अक्सर मैं कलीसियाओं को बताता हूँ, और उन्होंने वो गीत बहुत अच्छा लिखा। पिज़्ज़े में मिलेगा ना बर्गर में मिलेगा, पिज़्ज़े में मिलेगा ना बर्गर में मिलेगा, जो स्वाद ढूंढते हो वो मसीहा में मिलेगा। जो स्वाद आप ढूंढते हो, दुनिया में जो स्वाद ढूंढते हो, वो स्वाद अगर कहीं मिलेगा तो वो केवल और केवल, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा वो स्वाद। इसलिए हमें अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। चोर केवल चोरी करने, नाश और हत्या करने के लिए आता है, मसीह इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, और बहुतायत का जीवन पाओ, और अद्भुत जीवन पाओ, ऐसा जीवन जैसा अदन की वाटिका में, मेरे प्रियो, था। ऐसा जीवन जो अब्राहम के पास था, लूत के पास नहीं था।
ध्यान दीजिएगा, लूत के पास नहीं था क्योंकि उसने भी अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया, लेकिन अब्राहम के जीवन में था, उसके जीवन में आशीषें, उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह था। और मैं एक और एग्जाम्पल देकर समाप्त करूंगा। और हम आज के समय में देखते हैं कि संसार में कट्टरता बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। जब आप पौलुस के जीवन को देखते हो, पौलुस के जीवन को, पौलुस के बदलाव को आप देखो, पौलुस के जीवन में एक कड़वाहट थी। आप इस बात को जानते हैं कि पौलुस के जीवन में एक कड़वाहट थी, और वो कड़वाहट मसीह को लेकर थी, वो कड़वाहट मसीही लोगों को लेकर थी, और वो कड़वाहट मसीह को लेकर थी, वो कड़वाहट मसीही लोगों को लेकर थी। कार से वो मसीह को पसंद नहीं करता था, वो अपने यहूदी धर्म को बहुत बेहतर मानता था। वो सोचता था कि यहूदी धर्म ही बेहतर है और मसीह धर्म जो है वो खतरा है, मसीह लोग जो है वो खतरा है यहूदी धर्म के लिए, और वो कट्टरता से भरा हुआ था। और इसने उसके जीवन को कड़वाहट से भर दिया था, और उसके जीवन में इतनी कड़वाहट आ गई थी कि उसने एक मर्डर में भी वो शामिल हुआ था। जब आप प्रेरितों के कार्य की पुस्तक को पढ़ते हो, जब स्तेफनुस को यहूदियों ने मारा था, और मेरे प्रियो पौलुस भी उसमें शामिल था। पत्थरबाह जब स्तेफनुस का किया गया तो पौलुस भी उसमें शामिल था। और पौलुस क्या कर रहा था? जो लोग पत्थरबाह कर रहे थे उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा था पौलुस। तो मेरे प्रियो धार्मिक उन्माद से, धार्मिक कट्टरता से भरा हुआ था और कड़वा था पूरी तरीके से। आज आप समाज में क्या देख रहे हैं? कट्टरता है, लोग कड़वाहट से भरे हुए हैं, और ये किस चीज ने कर दिया है? धार्मिक बिलीफ ने कर दिया है, धार्मिक आस्था ने कर दिया है, और मेरे प्रियो ये रिचुअल्स ने कर दिया है। और किस कारण से कर दिया है? क्योंकि लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं। सच्चे परमेश्वर में किसी भी तरीके की कड़वाहट किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी जाति को लेकर, किसी भी समुदाय को लेकर नहीं है। किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी जाति को लेकर, किसी भी समुदाय को लेकर कड़वाहट नहीं है। परमेश्वर के लिए सब लोग एक समान हैं, चाहे वो पूरब में रहते हों, चाहे वो पश्चिम में रहते हों, चाहे वो उत्तर में रहते हों, चाहे वो दक्षिण में रहते हों, चाहे वो किसी जगह रहते हों, चाहे वो गोरे हों, चाहे वो काले हों, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हों, लेकिन प्रभु के लिए सब समान हैं। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि लोग सच्चे परमेश्वर को जानें। और जब पौलुस कड़वाहट से भरा हुआ, पौलुस जब कड़वाहट से भरा हुआ, उस अहंकार से भरा हुआ मसीहों को सताने के लिए जा रहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उसे पकड़ लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उसे पकड़ लिया, उसे दर्शन दिया दमिश्क के मार्ग पर, और जब दर्शन दिया उसका जीवन बदल गया मेरे प्रिय। उसके जीवन से सारी कड़वाहट दूर हो गई, और उसके जीवन में संतुष्टि और आनंद आ गया, और वो अपने जीवन में सच्चे परमेश्वर को जानने पाया। वो अपने जीवन में सच्चे प्रभु यीशु मसीह को जानने पाया। वो जानने पाया कि परमेश्वर है कौन, वो जानने पाया कि परमेश्वर चाहता क्या है, वो जानने पाया कि परमेश्वर का मार्ग है क्या, और वो उस मार्ग में चलने लगा। जो सताने वाला, वो मेरे प्रियो अब लोगों को जीवन देने लगा। वो जीवन के जल का सोता बन गया। हालेलुया! वो जीवन के जल का सोता बन गया, और मेरे प्रियो उसके जीवन से सारी कड़वाहट दूर हो गई, और वो अपने जीवन में लिखने लगा, आनंद की बात लिखने लगा। सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि उसने उस सच्चे जीवन को, उसने उस सच्चे आनंद को मेरे प्रियो प्राप्त कर लिया। उस सच्चे जीवन को, उस आनंद को प्राप्त कर लिया। आज लोगों के जीवन में कड़वाहट है। हो सकता है वो धार्मिक कड़वाहट हो सकता है वो कड़वाहट डिनोमिनेशनल हो सकता है वो कड़वाहट मसीहियों में सैद्धांतिक हो सकता है वो कड़वाहट किसी चर्च को लेकर हो, किसी पास्टर को लेकर हो।
हो सकता है कोई अपने आप को बेहतर जानता हो, अपनी कलीसिया को बेहतर जानता हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चे प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया है, सच्चे प्रभु यीशु मसीह के पास तक नहीं पहुँचे हैं। वो कड़वाहट सारी आपके जीवन की प्रभु दूर करता है, आपको नवजीवन देता है, आपको बहुतायत का जीवन देता है, आपके जीवन से सारी कड़वाहट को निकाल देता है, आपके जीवन में शांति देता है। मैंने इस बात को कहा कि चाहे वो पूरब का हो, चाहे वो पश्चिम का हो, चाहे वो दक्षिण का हो, चाहे वो उत्तर का हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, प्रभु सबसे प्यार करता है। नीनवे वासियों से प्रभु ने प्यार किया। प्रभु की नज़र में कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ या कोई भी व्यक्ति नीचा नहीं है, और प्रभु के मन में किसी भी व्यक्ति के लिए कड़वाहट नहीं है। इसलिए हमें उस जीवन के जल के सोते को ग्रहण कर लेना चाहिए यदि आप जीवन पाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप मसीही क्यों हैं? आप मसीही इसलिए हैं ताकि आप जीवन के जल के सोते में से पी सकें, आप संतुष्ट रह सकें अपने जीवन में, आप आनंदित रह सकें अपने जीवन में। आपके जैसा अदन की वाटिका में जीवन था पाप करने से पहले, जैसे अब्राहम का जीवन था, जैसे पौलुस का जीवन मेरे प्रियो हो गया था, प्रभु वैसा ही जीवन आपको देना चाहता है, मुझे देना चाहता है। यहाँ बैठे ये जो 3 लोग हैं इन्हें भी देना चाहता है। यदि नहीं प्राप्त किया है मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं प्राप्त किया है। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आपको आए, प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आपको आए। यदि भरपूरी का जीवन नहीं है तो मेरे प्रियो कुछ भी नहीं। और इसको टेस्ट करने का एक तरीका है, मैं इसको कहकर समाप्त करूंगा। इसको टेस्ट करने का एक तरीका है, क्या आपके पास जीवन है? आप टेस्ट करिए, क्या आप जीवन के जल के सोते बने हुए हैं? क्या आपके जीवन से मसीह की गवाही प्रकट हो रही है? क्या आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं? क्या लोग आपके द्वारा आशीष पा रहे हैं? क्या लोग आपके द्वारा अनुग्रह से परिपूर्ण हो रहे हैं? मेरे प्रियो, क्या आप लोगों को बचा पा रहे हैं? ये इस बात का प्रमाण होगा कि आपके पास जीवन है। आप बहते जीवन का दरिया बन गए हैं, जिसमें आपके जीवन की सारी कड़वाहट दूर हो गई है, जिसमें आपके जीवन की सारी अभिलाषाएं मेरे प्रियो दूर हो गई हैं, और आप प्रभु यीशु मसीह में तृप्त हो गए हो। जैसे जक्कई तृप्त हुआ, जैसे सामरी स्त्री तृप्त हुई, वैसे ही तृप्त हो गए हो, और आप आनंद से प्रभु में आगे बढ़ते चले जा रहे हो। आप आनंद से प्रभु में बढ़ते चले जा रहे हो, और आनंद से प्रभु में मेरे प्रियो प्रभु के कार्य को करते चले जा रहे हो। मेरे प्रियो, अपने जीवन के बारे में विचारें। क्या जीवन हमारे पास है? क्या जीवन के जल हमारे पास है? यीशु मसीह ने कहा, चोर केवल चोरी करने, नाश और हत्या करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु में बने रहें, प्रभु में मेरे प्रियो पाए जाएं, ताकि प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करता रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने 14 पद कहकर फिर समाप्त करूँगा। यीशु मसीह ने कहा, यदि तू इस जल में से पिएगी तो फिर प्यासी होगी। उसकी मनोदशा को प्रभु जानते थे, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जो जल मैं तुझे दूंगा अगर उसे पिएगी तो तू अनंत काल तक प्यासी नहीं होगी, वरन तेरे अंदर से जीवन के जल के सोते फूट निकलेंगे। और वो सोते इसलिए हैं ताकि बहुत से लोग प्यास बुझा सकें। तो वो आपको आशीष दे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु इस वचन के लिए जो आपने दिया। ये वचन हमारे लिए बहुत आशीष है। आपका अद्भुत अनुग्रह, आपकी अद्भुत सामर्थ्य इस वचन के माध्यम से हमारे जीवन में पाई गई। अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी पवित्र सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करें प्यारे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, आप तो मीठे जल का सोता है। आप प्यारे प्रभु हमें आनंद से भर देते हैं, हमें शांति से भर देते हैं, हमें अपने अनुग्रह से भर देते हैं, सारा डिप्रेशन हमारे जीवन से दूर करते हैं। आप जीवन के जल के सोते को ग्रहण कर लें और दुनिया को त्याग दें प्यारे प्रभु, और आपके चरणों में पाए जाएं। मेरे प्रभु, हर एक प्रकार का धार्मिक उन्माद जो आपसे दूर करता है हमारे जीवन से दूर है। सबको पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। हाँ।